ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पिछली वीडियो में बताया था प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने के बारे में कि कैसे आप पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हार्ड स्टडी देखिए, नाम केवल हार्ड है लेकिन बहुत आसानी से वो हो जाता है, क्योंकि हम लोग हार्ड स्टडी बचपन से ही करते आ रहे हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपको कहीं जाने के लिए बोला गया है, लेकिन आपको बाउंड्री नहीं दी गई है कि कहाँ तक जाना है। ठीक, आप घर से निकले, एक गांव क्रॉस किए, फिर चलते गए दूसरा गांव क्रॉस किए, फिर चलते गए तीसरा गांव क्रॉस किए, ऐसे करते करते डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए, फिर एक टाइम स्टेट क्रॉस किए, और स्टेट क्रॉस करते करते पता चला आप इंडिया क्रॉस कर गए, लेकिन आप वापस नहीं आए जहाँ से आप चले थे। तो ये एक तरह से आप हार्ड वर्क किए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, पढ़ाई पीरियड में हम लोग को एक सिलेबस डिफाइन कर दिया जाता है, जिसमें कि आपको उसी लिमिट में घूमना है बार बार, वो आपकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री में आप जितनी बार घूमेंगे, जितना ज़्यादा घूमेंगे, उससे आपका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। और बाउंड्री में घूमने का भी तरीका है, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे और रिवीजन के टाइम में आप भूल जाएंगे कि पढ़े क्या है, क्योंकि वो याद ही नहीं रहता है कि कब क्या पढ़े हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप A4 साइज़ पेज लीजिए और आप जितना टाइम दे सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि 7-8 घंटे मेरे पास हैं और मैं डेली 5 या 6 चैप्टर पढ़ सकता हूँ, तो आप 5-6 चैप्टर को लिखिए, वहाँ डेट भी लिखिए, और मन करे तो डे भी लिख दीजिए, संडे मंडे जो भी। ठीक, हफ्ते के 5 दिन आपको पढ़ने हैं, 5 से 6 दिन, कोई ज़रूरी नहीं 5 ही दिन, 5 से 6 दिन आप पढ़िए, और सैटरडे या संडे को आप खूब बढ़िया से रिवाइज करिए। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा लिखें, और हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बस बैठे रहें, लिखते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि पढ़ने पे ये होता है, लगता है कि सब कुछ याद है, और आपको खुद लगेगा कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत तेज़ है, लेकिन जब यूटिलाइज़ करने का टाइम आएगा, एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे, तो वहाँ फार्मूले, न्यूमेरिकल ग्राफ जो भी हैं आपको भूल जाएंगे, कंसेप्ट पूरा भूल जाएगा। तो इसके लिए यही तरीका है कि कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप पढ़ें उतना ज़्यादा आप लिखें, क्योंकि लिखते लिखते अगर जो आपका हाथ भी दर्द कर रहा है तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत दर्द किया है। तो ये हो गई आपकी रिवीजन की प्रोसेस, ये स्मार्ट स्टडी के कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद से फिर आप ऐसे रिवीजन करते करते आप महीने के लास्ट वीक तक जाइए, और महीने के लास्ट वीक में फिर से आपको जो भी एक महीने का है वो रिवीजन कीजिए। जैसे कि आपका लगभग आधा टाइम पढ़ाई और आधा टाइम, महीने का आधा डे जो है वो रिवीजन और पढ़ाई में चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप A4 साइज़ पेपर पर सब कुछ लिख के आप रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो भी चैप्टर आप पेज पे लिखेंगे वो एक महीने में 3 बार हो जाएगा, और गलती से अगर जब फ्यूचर में दूसरी बार आप अगर जो उस चैप्टर को ला रहे हैं, तो वो फिर से एक महीने में 3 बार हो जाएगा। यानी कि आसानी से आप कोई भी एक चैप्टर आप 2 बार अगर जो लिख दिए तो वो 6 बार रिवीजन होगा, और 6 बार रिवीजन का मतलब है कि आप मास्टर हो, क्योंकि आप लगभग 3 से 4 बार अगर कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगभग मान के चलिए 70 से 80% तो अपने आप आ जाएंगे, और 100% सीखना तो नामुमकिन ही होता है। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर होता है ये है कि पूरी शर्मा पठानिया, जो कि गेट केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बिना न्यूमेरिकल लगाए गेट क्वालिफाई कर सकता है। जैसे कि ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट के साथ भी होता है, और मैं वैसे मैथ का हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उसमें आपसे यूनिट कन्वर्जन पे आंसर पूछने लगता है, ग्राफ बेस्ड आंसर पूछने लगता है, फार्मूला कौन सा लगाएं इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ एग्ज़ाम में बैठने पर। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वही 20 से 25 फिर A4 साइज़ पेपर लीजिए, और पूरी शर्मा के जो भी फार्मूले हैं उनको आप पूरा यूनिट सहित वहाँ पे लिखिए, और यूनिट कन्वर्जन भी वहीं पे लिखिए। उसमें खुद कैलकुलेशन पूरा किया है, जैसे न्यूमेरिकल जो भी साल में उसमें यूनिट कन्वर्जन भी होता है, वहीं से आप सब कुछ लिख दीजिए। उससे आसानी से आप यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बिना यूनिट कन्वर्जन के गेट में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। और फिर जो भी ग्राफ हैं, जैसे एसिड बेस का ग्राफ, केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ, एडजॉर्बेंस का ग्राफ, और सॉलिड स्टेट में भी अगर जो ग्राफ है वो भी, मतलब जितना ज़्यादा ग्राफ आपको मिल सके आपको ग्राफ भी याद करना है। फिर आप जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे तो आपको लग रहा है कि कोई नया कंसेप्ट आ गया, या फिर कोई नया फार्मूला आ गया न्यूमेरिकल का, या फिर कोई ऐसा, मतलब हर सब्जेक्ट में कोई ऐसा कंसेप्ट जो कि आप कितना भी पढ़ते हैं आपको भूल जाता है, वो भी आप उस A4 साइज़ जो 20 से 25 पेज की नोट है उसमें आप लिख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट है 20-25 पेज की, इसको आपको डेली 1 घंटे रोज़ रिवाइज करना है सुबह सुबह।
इससे क्या होगा कि आप रोज़ मतलब फार्मूला याद कर रहे हैं तो एक तरह से पूरी शर्मा एक जो कंप्लीट एक बुक है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और अगर जो आपको कोई कंसेप्ट नया भूलने वाला है वो भी याद रहेगा। 1 घंटे देने का मतलब ये है कि आप रोज़ कोशिश कीजिए कि 3 से 4 चैप्टर की ग्राफ और न्यूमेरिकल फार्मूले और उनका यूनिट कन्वर्जन आसानी से आप सीख जाएं। और जो भी प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हैं उसमें भी अगर कोई नया कंसेप्ट या न्यूमेरिकल आया है वो भी लिख लें। इससे आप पूरी शर्मा पे अच्छी कमांड रख लेंगे और गेट को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे।